गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राहिल है और जैसे कि मैम ने पहले बताया, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, करंटली इन थर्ड ईयर। आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट और मुझे चाय ज़्यादा पसंद है। ये मेरे एरिया के फोटोज़ है कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चूनाभट्टी एरिया, पाटिल गली स्पेसिफिकली, वो एरिया में सोसाइटी आपको ज़्यादा क्लीन लग रही है। ये मेरा पहला मुद्दा था कि सोसाइटी क्लीन है लेकिन मेरी गली क्लीन नहीं है, क्यों? आप आगे देख सकते हैं। कम्युनिटी चूज करने का कम्युनिटी चूज करने का मेरा पहला केस ये था कि वहाँ पे कोई ज़्यादा देखभाल नहीं करता है, मतलब छोटी चीज़ है, ठीक है, कचरा है, यहाँ डाल देंगे। और वहाँ पे तीन कैटेगरी के लोग रहते हैं जिनको कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, जैसे कि मेरी सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत क्लीन है। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो गली में नीचे रहते हैं, जैसे कि स्लम जैसा एरिया नहीं है लेकिन बैठी चाल कह सकते हैं उसको। तो उनको पहले से ही ऐसे रहने की आदत है कि ठीक है, हम कचरा यहाँ पे ही फेंकेंगे, हमारा एरिया है, आपको क्या करना है। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको तकलीफ होती है पर वो लोग शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में भी वही स्टीरियोटाइप है बीएमसी के लिए, जैसे कि सबके मन में था दूसरे एरिया से। जैसे कि मंजू ने बोला कि वो लोग काम क्यों करेंगे, वो लोग काम कभी करते ही नहीं है, वो लोग टाइम से कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पहला कारण यही था। दूसरा कारण ये था कि मैं जो एरिया में रहता हूँ, अगर उसको ही मैं पहले साफ करूँ तो मैं कुछ आगे कर सकता हूँ ना। अगर मेरा मोमेंटम पहले थोड़ा स्लो हो, अगर मैं बड़ा काम पहले हाथ में ले लूँ तो कैसे कोई छोटा काम कर पाऊंगा। तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ सीसीएफ में तीन प्रोजेक्ट कैटेगरीज होती है। उसमें तीन टास्क होते हैं: सर्वे, वार्ड विजिट और एक्टिविटी। सर्वे लिया जाता है सिटीजन्स के साथ कि आपको कौन सी तकलीफ है, कौन सी तकलीफ को आप पहले सॉल्व करना चाहेंगे। और उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको वार्ड विजिट का एड्रेस पता है, आपको पता है आप कौन से वार्ड में रहते हो, जनरल सिविक नॉलेज। तो सर्वे एनालिसिस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कुल 30 लोगों में से सिर्फ 24 लोगों को पता है कि वोट 24 लोगों के पास वोटर आईडी है, और उसमें से भी सिर्फ 20 आसपास लोग वोट कर रहे हैं। ऐसे ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि वो लोग को इश्यू सॉल्व करने के लिए आता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं है कि क्या करना है। 1916 क्या होता है, एमसीजीएम का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, या स्वच्छता करके जो नया ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, वार्ड ऑफिस कहाँ पे है, वहां पे अगर पता होगा तो आप जाओगे ना। गार्बेज इश्यू सॉल्व करने के लिए हमने 1916 पे कॉल किया था। ये सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन है, ऐसे और 20 प्रेजेंटेशन है। तो आप अगर उसको स्केल करोगे तो 20 एरियाज में ऐसे इश्यूज सॉल्व किए गए हैं। और 20 एरिया में सिर्फ खाली गार्बेज इशू नहीं है, वहाँ पे पॉट इशू है, किसी के यहाँ पे जैसे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स वर्किंग कराई गई है, किसी के यहाँ पे गटर क्लीनअप कराया गया है, किसी के यहाँ पे दोनों चीज़ें की गई है। मतलब अगर दो चीज़ की हो सकते हैं कंप्लेंट तो दोनों चीज़ की गई है। पहले जैसे कि देख सकते हैं, वो रोड पे आता था कचरा डस्टबिन से ओवरफ्लो होके, और एक ही डस्टबिन था जिसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। तो कंप्लेन करने के बाद हमने एक्नॉलेजमेंट मिला था। एक्नॉलेजमेंट हमें 3 फॉलोअप के बाद मिला। 2 फॉलोअप 1916 से था और थर्ड फॉलोअप था हमारे वार्ड ऑफिसर के, जो एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनके साथ, मिस्टर वावेकर। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक टेम्परेरी डस्टबिन लगाया गया जो प्रीवियस डस्टबिन की कैपेसिटी से ज़्यादा था। और वो टेम्परेरी डस्टबिन के बाद 10 दिन के अंदर नया डस्टबिन लगाया गया, क्योंकि उनके यहाँ पे भी कोई लिमिट होती है कि हम इसी तारीख तक आपको नया डस्टबिन दे सकते हैं, क्योंकि पूरे एरिया में सप्लाई होता है, सिर्फ पाटिल गली या चुनाभट्टी एरिया नहीं है, और भी गलियां है और भी एरिया है। मिस्टर वावकर के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे मन में भी ऐसा स्टीरियोटाइप था कि मेरा इशू सॉल्व नहीं किया जाएगा, मुझे इग्नोर किया जाएगा 2-3 बार। बट जब उनसे मेरी बात हुई पर्सनली, तो उन्होंने 15 डेज के अंदर अपना काम खत्म कर लिया और वो इशू सॉल्व हो गया, मतलब केस क्लोज हो गया। 1916 और वेस्ट इशू के लिए हमें एक्टिविटीज करनी थी। एक्टिविटीज करने का मेन रीजन यही था
कि अगर मैं सबको सिटीजन्स को ऐसे बोलते बोलते सिखाऊंगा कि भाई 1916 पे कंप्लेंट कीजिए, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट करके होता है, उसे सेग्रीगेट करना पड़ता है, तो वो नहीं सुनेंगे। अगर लेकिन उनसे मैं एक्टिविटीज़ कराऊँ, उनसे मैं ऐसा कुछ कराऊँ जिन पे उनका भी इंटरेक्शन हो, तो उनके मन में भी वो बात रहेगी और वो आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। 1916 और एमसीजीएम अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग ने एक चार्ट बनाया था जिसमें बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स थे। जैसे कि मेरे एरिया में गार्बेज इशू था, मेरे दोस्त के एरिया में पॉटहोल्स का इशू था, तो हम लोग ने वो इश्यूज को सॉल्व करने के बाद उसका एक चार्ट बनाया था जिसमें हम लोग ने दिखाया उनको कि अगर आप ऐसे कंप्लेन करते हैं तो इसके बाद आपका एरिया ऐसा कुछ दिखना जाएगा। अगर अभी खराब है तो आपको 1 महीने के अंदर तो आपको रिजल्ट आके दिख सकता है कि कितना अच्छा हो रहा है। तो वो हमको एक इम्पैक्ट लाना था कि हाँ एमसीजीएम काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया पे और ऑफिसर टू ऑफिसर पे। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग ने 2 डस्टबिन बनाए थे, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों को पता है ड्राई वेस्ट कौन सा है, वेट वेस्ट कौन सा है, बट कोई कोई एरिया में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही डस्टबिन है, तो अभी एक डस्टबिन के अंदर आपको दोनों वेस्ट जमा करना है, तो अभी वो ओवरफ्लो भी हो सकता है और वो लीक भी हो सकता है क्योंकि वेट वेस्ट है साथ में। और कोई एरिया में 2 डस्टबिन होते हैं बट कुछ लोगों को पता नहीं होता है कौन सा किस में डालना है। तो ये दोनों को माइंड में रखते हुए हम 3 जन ने ये एक्टिविटी कंडक्ट की थी चुनाभट्टी में, एंटॉप हिल में। पहले तो सीसीएफ के बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि सीसीएफ बीआरएम का सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है, बीआरएम के और भी पार्ट है। जैसे सीसीएफ है जो लीडरशिप और गवर्नेंस और सिटीजन्स के गैप को ब्रिज करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि नगर सेवक होता है, नगर सेवक बीएमसी के ऑफिस में नहीं बैठता है, नगर सेवक आपके खाली नगर के कोई प्राइवेट ऑफिस में बैठता है। तो सीसीएफ के द्वारा हम लोग लोगों को समझा दे कि आपका यहाँ पे ऐसा हायरार्की है, ऐसा स्ट्रक्चर है कि सबसे ऊपर नगर सेवक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफिसर है, फिर आते हैं कंप्लेंट ऑफिसर। दूसरा पार्ट है बीआरएम का जेंडर लैब फेलोशिप। जेंडर लैब फेलोशिप में हम लोग ऐसे मुद्दे लाते हैं जो टैबू है और थोड़े मेल पर्सपेक्टिव से है, मैन पर्सपेक्टिव से है। तो 5000 बॉयज ऑलरेडी जेंडर लैब फेलोशिप में हो गए पास आउट। और थर्ड होता है मीडिया लैब फेलोशिप जो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए होता है। सीसीएफ के 8th बैच का हमारा टाइमलाइन कुछ ऐसा था। अगस्त में हमारा ओरिएंटेशन था, फिर सितंबर तक हमको सर्वेस कंप्लीट करने थे, जैसे कि पर्सनल एरियाज में सर्वेस होते हैं। अगस्त तक हमें वार्ड विजिट कंप्लीट करना था और उसके बाद इशू पे रिएक्ट करना था। एक्टिविटीज जो मैंने जैसे दिखाई 1916 और वेस्ट इशू, वैसे बाकी के 20 स्टूडेंट ने भी ऐसे ही एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली थी नवंबर और दिसंबर तक। सॉरी। रिफ्लेक्शन मतलब मैंने जो सीखा अपने जर्नी में अब तक, मुझे भी पता नहीं था कि डिपार्टमेंट ऑफिसर, वार्ड ऑफिस विजिट और कॉर्पोरेटर नगर सेवक जो होते हैं उनसे मिलना पड़ेगा ये सब बाबतों के लिए। मुझे लगा था कि वेस्ट का इशू बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एट द एंड खाली एक डस्टबिन लगाना है और कैपेसिटी बढ़ानी है डस्टबिन की, बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टफ था कि मुझे वार्ड ऑफिस जाना था, अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करनी थी सर्वे करके। तो ऐसे करना है, खाली हम लोग को ही नहीं करना है, हमको बाकी सब सिटीजन्स को भी यही समझाना था कि अगर आपको कुछ काम करवाना है तो आपको खुद को भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर बीएमसी के फ़ोन कर दिया तो हो गया काम, आपको खुद को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर बीएमसी वाले डस्टबिन लगाते तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बीएमसी वाले डस्टबिन कम कैपेसिटी के लगाते तो आपको देखना है कि कैपेसिटी के ऊपर ना हो और रोड पे ना चला जाए कचरा। सीसीएफ में हमें मेनली ये 4 पॉइंट पे सीखने को मिला। पहला पॉइंट है क्रिएटिंग शिफ्ट विद इन। अगर खुद में ही पहले बदलाव आया अंदर से तो आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो कि हाँ ऐसे आपको करना है काम आगे। दूसरा है वॉकिंग द टॉक। अगर खुद में बदलाव आ गया तो दूसरों तक कैसे पहुंचानी है बात, एक्टिविटीज करके, सर्वे करके, फिर वार्ड विजिट में जाना है, उनको बताना है, फिर दूसरे सिटीजन्स को बोलना है कि आप 1916 पे कंप्लेंट कीजिए।
हर बार तो मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा किसी के लिए, आपको खुद को भी इनिशिएटिव लेना ही है। तीसरा है फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन, और फोर्थ है इम्पैक्टिंग द कम्युनिटी। इम्पैक्टिंग द कम्युनिटी तब होगा जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जैसे कि मेरा हो गया और 20 जन का भी हो गया है, तो इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है वो पर्सनल एरियाज में। तो सीसीएफ के कुछ सेशन के फोटोज है, जैसे कि ये जेंडर सेशन था। सेकेंड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, हमारी मांगे पूरी करो, जिसमें 3 कैरेक्टर्स को रोल प्ले किया है हमने। एक है बीएमसी ऑफिसर का, एक है सिटीजन के हेड का, और तीसरा है एक एमएलए का, जो अपना खुद का एक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सिस्टम, जिससे कचरा बहुत जल्दी साफ हो सके। बट हमने रोल प्ले करने के बाद ये समझा कि सिटीजन खुद भी ऐसे सपोर्ट नहीं करते। अगर एमसीजीएम वाले बोल रहे हैं कि हमको ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, पर थोड़ा फंड का प्रॉब्लम है, तो वो फंड का प्रॉब्लम सिटीजन्स को दूर करना था थोड़े अपनी तरफ से पैसे देकर। बट हम लोग ने हेजिटेट किया कि नहीं देना चाहेंगे, हम लोग बजट के अंदर ही खेलना चाहेंगे, तो उससे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तीसरा है एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। बीआरएम का मोटो है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, तो उनके अंडर जो भी फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी ऐसे होता ही है जिससे लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो सके और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप हो सके। फोर्थ है प्रजा का सेशन। प्रजा एक फाउंडेशन है जो सीसीएफ को सपोर्ट करता है, और भी 2 फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, यूरोपियन यूनियन और फ्रेडरिक नॉर्मन, जो सीसीएफ को सपोर्ट करते हैं। पांचवा है नोइंग योर